मोदी की विदेश नीति देखिए न्यूज 9 रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। बीएसएल का जारी है निवेश लेने का धंधा। देश भर में फैला है बीएसएल का जाल। निवेशकों से ले चुकी है 45,000 करोड़। भारत का करोड़ों रुपया विदेशों में पहुंचा। सीबीआई में दर्ज है मामला, फिर भी कंपनी बेखौफ। देश भर से बीएसएल के निवेशकों की दास्तान देखिए दिन भर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सियासत के बगारों से निकला मुद्दा या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में पाक की ओर से फायरिंग में एक जवान शहीद, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख से ली हालात की जानकारी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने खेला मराठी कार्ड। मराठियों को 20% आरक्षण देने की तैयारी। 21 जून के बाद सरकार कर सकती है ऐलान। फर्जी एलटीसी मामले में सीबीआई की जांच तेज। 3 मौजूदा और 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास दिखाकर एलटीसी क्लेम करने का आरोप। दिल्ली बिजली संकट को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर दिल्ली की अनदेखी का लगाया आरोप। और मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रेप मामले में आरोपी होने की वजह से कांग्रेस ने निहाल चंद का मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने साधी चुप्पी। नमस्कार, मैं हूं अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत। सरकार के साथ चलता है विवाद, सरकार नई हो या पुरानी, लेकिन विवाद होता ही है। अभी सरकार को बने 20 दिन भी नहीं हुए और विपक्ष को मोदी के कुछ मंत्रियों का इस्तीफा मांगने का मौका मिलने लगा है। स्मृति ईरानी के बाद कांग्रेस ने भावी सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन विवाद में रक्षा मंत्रालय के हलफनामे को आधार बनाकर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। देश के अगले सेना प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग की नियुक्ति का मामला राजनीतिक रंग में रंगता नजर आ रहा है। मामले की गूंज लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने जब शपथ ली थी तो उसके रंग रूप और आकार को लेकर बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये मंत्रिमंडल लगातार विवादों में घिरा हुआ है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह भले ही सरकार में मंत्री बन गए हों, लेकिन नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ उनके तीखे तेवर नरम नहीं पड़े हैं। उनके इस तेवर ने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए नया विवाद पैदा कर दिया है।
अभी सरकार को बने 20 दिन भी नहीं हुए और विपक्ष को मोदी के कुछ मंत्रियों का इस्तीफा मांगने का मौका मिल गया। स्मृति ईरानी के बाद कांग्रेस ने भावी सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन विवाद में रक्षा मंत्रालय के हलफनामे को आधार बनाकर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने संसद में सिंह को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए कहा, परंपरा रही है कि सेना में नियुक्तियों को लेकर कोई राजनीति नहीं होती। एक मंत्री की ओर से इस तरह का वक्तव्य दिया जाना स्वीकार्य नहीं है। वह मंत्री पद पर बने नहीं रह सकते और उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों की धार कमजोर करने के लिए रक्षा मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में सामने आकर सुहाग की नियुक्ति के फैसले को अंतिम निर्णय बताना पड़ा। जेटली ने कहा, I would urge that this issue directly, indirectly or even collaterally may not be raised for the reason that if one of the major political parties chooses to attack a minister, then the minister may consider defending it. Therefore, that's an area which is only outside. But as far as the government is concerned, the appointment is... वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे, तब उन्होंने साल 2012 में एक मामले को लेकर सुहाग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका प्रमोशन रोक दिया था। बाद में सुहाग का प्रमोशन भी हुआ और अब वो सेना के प्रमुख भी बनने वाले हैं। साल 2011 में असम के जोरहट में सेना के जवानों ने कार्रवाई करी थी। सुहाग उस कमांड के प्रमुख थे। मई 2012 में इस कार्रवाई को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सुहाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उनका प्रमोशन रोक दिया। वीके सिंह जब रिटायर हुए तो जून 2012 में सेना प्रमुख वीके सिंह ने सुहाग पर से बैन हटाया और उनका प्रमोशन कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2013 में लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां 4 जून को रक्षा मंत्रालय ने हलफनामा देकर कहा कि सुहाग पर प्रतिबंध गलत था। सरकार जनरल सुहाग के साथ खड़ी है, वहीं वीके सिंह की नियुक्ति को लेकर उनकी नाराजगी अपनी जगह पर ही है। सिंह ने ट्वीट पर लिखा, अगर कोई यूनिट मासूमों को मारने और डकैती डालने जैसा काम करती है तो उनका प्रमुख उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। क्या अपराधियों को छोड़ देना चाहिए? कांग्रेस के नेता अब वीके सिंह की इस ट्वीट को मुद्दा बनाकर हमले में जुट गए हैं। आपको बता दें कि ट्विटर की वजह से ही मनमोहन सिंह के जमाने में विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की कुर्सी छिन गई थी और अब सवाल ये है कि जनरल सुहाग पर चल रही सियासत की गाज किस पर गिरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अर्पणा दुबे, चैनल वन न्यूज। तो सियासत में आज दलबीर सुहाग पर जो सियासत होने लगी है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कार्यकारी संपादक यूसुफ अंसारी जी। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत में ये क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार पर कोई दाग न लगे, बावजूद इसके स्मृति ईरानी विवादों में रही, जनरल वीके सिंह विवादों में रहे, उसके बाद जो है निहाल चंद विवादों में रहे, या आखिर सरकार के साथ हो क्या रहा है? देखिए, जो हो रहा है वो आईने की तरह साफ है। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले किए थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले, और जब सरकार बनी, सरकार के गठन को लेकर के और जो मंत्रियों का जो देखा जाए कि कद है वो कई बार मंत्रालय के मुताबिक नहीं बैठा है, तो इस पर आलोचना हो रही है। हर सरकार की होती है, उनकी भी हो रही है। लेकिन जो दलबीर सिंह सुहाग का मामला है, सेनाध्यक्ष का मामला है, इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी इस तरह के जो पद हैं, सेनाध्यक्ष का पद रहा हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो संवैधानिक पद इस तरह से आते हैं, उन पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके दरअसल राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। देखिए, जब केंद्र सरकार यानी यूपीए सरकार ने जब दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था, तब बीजेपी की तरफ से आपत्ति हुई थी और जनरल वीके सिंह इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये फैसला नई सरकार पर छोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कई बात कही थी। बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में उतर आए। जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि जांच करके इनको हटाया जाना चाहिए, और उनकी चिट्ठी अब वहां से, राष्ट्रपति के वहां से सरकार के पास पहुंच गई है। वो भी वीके सिंह के साथ इस मसले में है। लेकिन जो रक्षा मंत्री है फिलहाल, अरुण जेटली, उन्होंने जिस तरह साफ किया है कि साहब, सुहाग पर हमारा फैसला, जो पिछली सरकार ने फैसला किया है, वो अंतिम फैसला है और उस फैसले में अब कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में इस विवाद के बाद, इस सरकार के इस कबूलनामे के बाद
इस पर राजनीतिक विवाद बंद हो जाना चाहिए। और जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने सुहाग के खिलाफ एक मोर्चा खोला है, वो उन्हें उस तरह से नहीं खोलना चाहिए। एक मंत्री पद पर रहते हुए एक वरिष्ठ मंत्री के अंडर में जो मंत्रालय आता है, उस पर किसी नियुक्ति को लेकर के इस तरह से जूनियर मंत्री का आपत्ति करना अनुचित है और ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन यूसुफ साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी ने की थी, बीजेपी ने जमकर विरोध किया था और उसके बाद अब जब उनकी सरकार आ गई है तो वो उसी परंपरा का फिर पालन कर रहे हैं, जो हमारी संसदीय परंपरा जो जिस तरीके से चला आ रहा है पूरा मामला। लेकिन अब ये राजनीति की शुरुआत जो आपने की, राजनीति तो बीजेपी ने की, वही चीज अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है जनरल वीके सिंह का, क्योंकि जनरल वीके सिंह एक मंत्री हैं। मंत्री होने के नाते उन्हें अपने किसी वरिष्ठ मंत्री, किसी ऐसे मंत्रालय जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें अगर कोई नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति पर उनका कैबिनेट मंत्री मोहर लगाता है, सरकार उसे फैसले को सही मानती है, तो सरकार के अंदर से कोई व्यक्ति अगर विरोध करता है तो ये अनुशासन उनका एक तरह से है। तो कांग्रेस का इस्तीफा मांगना एक राजनीतिक कदम है और सरकार का इस्तीफे की मांग को ठुकराना एक उनका अधिकार है। लेकिन इस सब से जो बदमजगी होती है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये वही एनडीए सरकार है जो पहले 1998 में एनडीए की सरकार बनी थी, तब विष्णु भागवत थल सेना अध्यक्ष थे, उनको बर्खास्त किया गया था और भारतीय आवाज भारत के इतिहास में सिर्फ पहला मौका था जब किसी थल सेना अध्यक्ष को बाकायदा बर्खास्त किया गया था। हालांकि आज बीजेपी कहती है कि साहब राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक राजनीतिक कदम था और अब ये भी कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर राजनीतिक विवाद को इस पर तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीर निकलकर वीके सिंह की साफ हो रही है, उसमें तो वो आज भी अपने उस बयान पर अड़े हुए हैं और वो आज भी लगा वो अपने उस बयान पर अड़े हुए हैं। देखिए, राजनीति ऐसा नहीं कि वीके सिंह अभी वो राजनीति कर रहे हैं। अगर जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त अगर दलवीर सिंह के नेतृत्व में जिस टुकड़ी पे जो भी हमने रिपोर्ट में देखा कि जोरहट में एक सैनिक कार्रवाई के दौरान उन पर आरोप लगे थे कि उस टुकड़ी ने वहां पर लूटपाट की है और मासूमों की हत्या की है, उसके नाते जनरल वीके सिंह ने उनका प्रमोशन भी रोका था, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की थी। लेकिन उनके बाद जब जनरल विक्रम सिंह आर्मी चीफ बने तो उन्होंने उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, बैन लगाया गया था, उसको हटा दिया था। इस तरह से वो मामला जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का था, इंटरनल मैटर डिपार्टमेंट का था, वो खत्म हो जाना चाहिए। तो अब उसके ऊपर आपत्ति इस तरह से नहीं उठनी चाहिए, ये एक गलत तरीका है। मुझे लगता है कि जनरल वीके सिंह जो कि अब विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्हें इस मामले में खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, अपनी सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन सरकार के साथ देखिए जो तस्वीर निकलकर अब इस पूरे मामले में साफ हो रही है यूसुफ साहब, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही है, जिस तरीके से अरुण जेटली ने भी सदन में कहा कि हम जो पूर्व सरकार थी उसके फैसले का हम समर्थन करते हैं और नई सरकार उसको जो है आगे फॉलो करेगी, लेकिन जनरल वीके सिंह जिनको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो अपने बयान से टस से मस नहीं होते, वो अपने बयान पर कायम है। ऐसे में जो नई सरकार की जो रणनीतियां हैं देश को चलाने की, क्या नहीं लगता कि वो भी अब कहीं ना कहीं विवादों में घिरती जा रही है? नहीं, देखिए, नई सरकार जो बनी है उसने जो अपना एजेंडा पेश किया है तो वायदे बड़े बड़े हैं और अभी काम उस पर कार्रवाई नहीं हुई और अभी मेरे ख्याल में मूल्यांकन करना बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार को पूरे 5 साल के लिए मैंडेट मिला है और हमें कम से कम आलोचना करने से पहले कम से कम हमें 6 महीने का एक वक्त देना चाहिए कि 6 महीने का एक वक्त एक ऐसा होता है कि जिसमें जो महत्वपूर्ण काम है उन काम में क्या डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, सरकार की दशा और दिशा दोनों की तस्वीर सामने आती है। तो इतनी जल्दी आलोचना करना, सरकार को घेरना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो सरकार बनी है, जो मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों में मंत्रियों को बैठाया गया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल उठना लाजमी है और उनका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कई मामलों में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। मुद्दा चाहे इस पर भी अपनी जुबान पर जो है वीके सिंह ने कोई लगाम नहीं लगाई है, वो जस के तस आज भी बने हुए, बावजूद इसके 20 दिन की सरकार में 3 मंत्री विरोधियों के निशाने पर हैं, विपक्ष के निशाने पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल विपक्ष के निशाने पर हैं और मुझे लगता है कि मंत्री बनाने में या तो कहने को ये मोदी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पक्षपात हुआ। जैसे राजस्थान के एकमात्र मंत्री जो बनाए गए हैं निहाल चंद मेघवाल, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है और इस तरह के गंभीर आरोपों वाले व्यक्ति को मंत्री बनाना और उसके बाद साफ सुथरी राजनीति की बात करना
शुचिता की बात करना, राजनीति को अपराधीकरण से दूर रखने की बात करना, ख्याल में डबल स्टैंडर्ड है और ये चीजें उतनी सब क्या माना जाए जिस तरीके से अरुण जेटली ने स्थिति साफ कर दी है कि सरकार उस फैसले पर अडिग है और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। क्या लगता है कि कांग्रेस के पास अब भी कुछ गुंजाइश बच